Good evening, friends. Today we are going to complete question number 1 in partnership final account, which is in the textbook page number 54. Amit Bhai and Narendra Bhai are in a partnership sharing profit and loss equally, यानी रेशियो आपको यहाँ पे इक्वल लेना है. From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare profit and loss account, trading account and balance sheet as on the date. अब आपको ट्रायल बैलेंस में देखते हैं सब आइटम. प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग असेट्स, डेटर्स असेट्स, परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स. तो सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क आएगा. टिक मार्क का याद रखना, पहले टिक मार्क के लिए एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद जितने कंसेक्यूटिव टिक मार्क होंगे उसके लिए दो लाइन छोड़ना है. अगर 2 टिक मार्क है तो हमें 3 लाइन छोड़ना है. फॉर्मूला ऐसा है कि जितने टिक मार्क है इंटू 2 माइनस 1. जैसे 5 टिक मार्क हुए तो 5 टू द 10 माइनस 1 यानी 9 लाइन आपको छोड़नी है, जिससे आपका फॉर्मेट सिस्टमेटिक लगेगा. नेक्स्ट है आपका 10% गवर्नमेंट बॉन्ड. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इज योर असेट्स. और उसके ऊपर देखो एडजस्टमेंट लिखा है, परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी वो 1 अक्टूबर को हम लोग ने खरीदा है. तो अक्टूबर से अगर हम लोग काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. गवर्नमेंट बॉन्ड जाएगा असेट्स में और उसके ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया वर्किंग नोट. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000 का प्राइस था, 10% के साथ 6 महीने का 6/12. तो 0 गेट कैंसल, 6 to the 12 और 2,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा. उसका एंट्री आएगा साइड एडजस्टमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा ऐड इन गवर्नमेंट बॉन्ड. तो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर भी एक टिक मार्क होगा. नेक्स्ट इज इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्ट ड्यूटी इज अवर, तो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, लीगल चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मोटिव पावर ट्रेडिंग डेबिट, वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट्स, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. लेकिन उसमें लिखा है इट इज फॉर 2 इयर्स, यानी 10,000 जो आपने एडवर्टाइजमेंट का पे किया है वो 2 साल का है. लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, मतलब हम लोग ने उसको यूज किया है 1 जनवरी से. तो अगर जनवरी से आप ईयर के एंड तक काउंट करोगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो आपने सिर्फ 3 महीने का ही यूज किया है. मतलब कि 2 साल का आपने पे किया. 2 साल मतलब के हुए 24 महीने. तो 24 महीने का आपने पे किया 10,000. उसमें से आपने सिर्फ 3 महीने का ही इस साल यूज किया, मतलब 21 महीने का आपका हो गया प्रीपेड, जिसका वर्किंग नोट मैंने यहाँ किया हुआ है. देखिए 24 मंथ का 10,000 पे किया, तो 21 महीने का कितना, क्योंकि वो प्रीपेड होगा. तो ये कैलकुलेशन होगा 21 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 24 करोगे तो 8750 आपका मिलेगा प्रीपेड का. 21 महीने का इतना आपने एक्स्ट्रा पे किया. तो इसका एडजस्टमेंट होगा लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड प्रीपेड एडवांस का. नेक्स्ट सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, फर्नीचर असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आल्सो अवर असेट्स. क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में अमित भाई, नरेंद्र भाई, दैट गोस टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स लायबिलिटी. आरडीडी वो ओल्ड है तो लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स होगा, और बैड डेब्ट्स के ऊपर एक टिक मार्क होगा. बैंक लोन लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, तो परचेस के ऊपर एक टिक मार्क आएगा. नेक्स्ट इज आवर एडजस्टमेंट. स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च, यानी कि लास्ट डेट को हमारे पास स्टॉक जो है इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. उसके 2 इफेक्ट हो गए, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट इज अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टोलन, मतलब 8,000 का गुड्स जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं निकाला था वो लॉस हुआ है, तो उसका इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट. तो ट्रेडिंग क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. नेक्स्ट इज आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर. आरडीडी आपको चार्ज करना है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट भी बोलते हैं उसको. डेटर्स पे निकालना है 2%. लेकिन याद रखना ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट निकालना है, क्योंकि नेट अमाउंट के ऊपर हमें चार्ज करना है आरडीडी. तो एक होगा एड इन बैड डेट्स, दूसरा होगा लेस फ्रॉम डेटर, दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क. नेक्स्ट इज मिस्टर पाटिल और कस्टमर. कस्टमर इज वन द सेम डेटर काउंट होता है.
जिसके पास वो हो चुका है यहाँ पे बिकम एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे ऑफ योर डेब्ट, कुड नॉट पे इज डेब्ट ऑफ फंड, मतलब कि अब उसके पास से जो 500 लेना बाकी था वो अभी हमें मिलेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। एडजस्टमेंट सेम होगा लाइक थर्ड वन, एड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर, दोनों के ऊपर एक एक टिक मार्क, एड इन बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स। फिफ्थ वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट दिया है और सैलरी दिया है। आउटस्टैंडिंग का हम लोग ने एडजस्टमेंट आगे देखा था, एड इन रेंट यहाँ पे होगा और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेम वे सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है तो एड इन सैलरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। द लास्ट वन, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, अमाउंट में ही दे दिया है तो डेप्रिसिएशन इज वन काइंड ऑफ लॉस, तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरा फैक्ट्री बिल्डिंग से आप लेस करो। सेम वे साथ में दिया है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1800, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और लेस फ्रॉम फर्नीचर, दोनों के ऊपर टिक मार्क होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर एक एक टिक मार्क। यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन रेडी करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले से आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पे बना के रेडी रखा हुआ है, फॉर्मेट बना के रेडी रखा है। अब फॉर्मेट आप सबको पता है 11th में आपने किया था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें अलग से बनाना पड़ेगा। क्यों अलग से बनाना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पे आपके पास पार्टनर्स दिए हुए, जब पार्टनर्स दिए हुए हैं तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप देख लो ऊपर आपको क्या क्या लिखना है। यहाँ पे आएगा इन द बुक ऑफ मैसर्स दैट इज अमित भाई एंड नरेंद्र भाई करके आपको ऊपर लिखना है। मैंने नहीं लिखा है, जगह नहीं दी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉप करो છો स्टॉप मत अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 और ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस सेम लेजर के जैसे ही, सिर्फ ये नया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम का नाम पार्टनर के नाम से लिखना, अमित भाई अमाउंट रुपीस, नरेंद्र भाई अमाउंट रुपीस, सेम ईयर। ये आपका बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है। अब मैं पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला आपको है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम लोग लिखेंगे असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे टिक मार्क नहीं है, 2,80,000 जाएगा आउटर कॉलम में, जिसके ऊपर टिक मार्क होगा वो इनर कॉलम है। फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर आपको कोई एडजस्टमेंट दिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग इज ऑल्सो अवर असेट्स, लेकिन उसके ऊपर एक टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखोगे 75,000 और एक लाइन छोड़ दोगे। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपको दिए 28,700 और उसके ऊपर 2 टिक मार्क है, तो उसके हिसाब से 3 लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट इज परचेज, हो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। देखो पहला लाइन ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक के लिए रखना, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है इसके लिए मैं परचेज लिख रहा हूँ, बट ऑलवेज पहला लाइन ओपनिंग स्टॉक के लिए ही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं था इसके लिए। परचेज के ऊपर एक टिक मार्क है तो इनर कॉलम में जाएगा 85,500 और एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एक टिक मार्क है। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे, थोड़ी लाइन छोड़ देना क्योंकि बाकी के एडजस्टमेंट के लिए मैं एक साथ ही बना रहा हूँ। बैड डेब्ट्स, इसके ऊपर 3 टिक मार्क है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, तो जाएगा सेल्स में से लेस। तो यहाँ पे मैं सेल्स तक पहुंचा नहीं हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स रिटर्न। जब सेल्स का अमाउंट मैं लिखूंगा तब उसमें से ये माइनस कर दूंगा। सेल्स रिटर्न इज 2,200। नेक्स्ट है आपका 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दैट इज अवर असेट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अमाउंट आपको है 40,000 का। इनर कॉलम क्योंकि इसके ऊपर साइलेंट एडजस्टमेंट जिसका वर्किंग नोट अभी मैंने आपको करवाया था, इसके ऊपर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, उसका इफेक्ट मैं निकाला प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड और ऐड इन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो यहाँ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, वो होगा आपका 2,000, जिसका कैलकुलेशन अभी मैंने आपको बताया था, वो टोटल हो जाएगा 42,000 और दूसरा उसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड वो आपका आएगा 2000। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ड्यूटी दैट गोज टू ट्रेडिंग के डेबिट साइड। इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो इनर कॉलम सॉरी आउटर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट है आपका लीगल चार्ज जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नो टिक मार्क्स तो आउटर कॉलम। मोटिव पावर ट्रेडिंग के डेबिट साइड। इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम 12,000। नेक्स्ट इज मोटिव पावर के बाद आपका है वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। वेयरहाउस रेंट इज 1,800 और यहाँ पे भी कोई टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट आपका कैश इन एंड कैश एट बैंक बोथ आर आवर असेट्स। कैश इन हैंड आपको दिया है 20,000 आउटर कॉलम। कैश एट बैंक दिया है 70,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और इसके ऊपर एक टिक मार्क है। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट दिया है 10,000 इनर कॉलम और आपको मैंने अभी एडजस्टमेंट बोला था प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है ये 21 महीने का आपने प्रीपेड किया तो यहाँ पे लिखोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अमाउंट आपका आया था 8750। इसको माइनस करो तो 1250 आपका आउटर कॉलम में आएगा और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। यहाँ पे आप लिखोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750 दोनों जगह एडजस्टमेंट सेम आएगा अमाउंट जितना मैंने वहां लेस किया उतना ही आपने असेट साइड लिखना। नेक्स्ट है आपका सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सैलरीज आपके ऊपर एक टिक मार्क है तो इनर कॉलम 3,800। नेक्स्ट इज रेंट। नेक्स्ट इज रेंट रेंट है आपका 1,500 इसके ऊपर भी एक टिक मार्क है। अदर वन इज ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आप लिखोगे ड्राइंग अमाउंट इज अमित भाई का 2,400 और नरेंद्र भाई का 3,200। फर्नीचर इज अवर असेट्स। फर्नीचर 1,95,800 उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है तो इसके लिए अंदर की कॉलम में लिखना है आपको इधर कॉलम में 1,95,800। नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज 20,700 टिक मार्क नहीं है इसके लिए आउटर कॉलम में। और लास्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर भी टिक मार्क नहीं है तो भी आउटर कॉलम में 41,000। नाउ ऑन द क्रेडिट साइड हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दिया है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 अमित भाई का और नरेंद्र भाई का 3 लाख। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा 1,80,000 और उसमें से ये माइनस कर दो 8 यहाँ पे 9 - 8 7 1,77,800 आपका आउटर कॉलम में आएगा सेल्स का। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल थोड़ी लाइन छोड़ देना कैपिटल के लिए इसके बाद लिखना बिल्स पेएबल अमाउंट है आपका 8,500 आउटर कॉलम क्योंकि टिक मार्क नहीं है। डिस्काउंट
प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड डिस्काउंट अमाउंट इज 1200, creditors it's our liability, इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम 38,500। आरडीडी वो ओल्ड आरडीडी है तो यहाँ पे फॉर्मेट से सबसे लास्ट में होता है ओल्ड आरडीडी फॉर्मेट के हिसाब से। हाँ तो सुई जा नीचे 2,700। बैंक लोन इट्स आवर लायबिलिटी 15,000 एंड परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा है वहां पे लिखूंगा परचेस रिटर्न। अमाउंट आपको दिया है 2,000 लेस करो इट कम्स टू 83,500। अब आते हैं एडजस्टमेंट पार्ट पे। पहला है आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, इसके दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एक जाएगा 43,000 और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। यहां हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 43,000। नेक्स्ट है आपका अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टॉलन। तो एक मैंने बोला था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, आप लिखोगे गुड्स स्टोलन। अमाउंट आपको दिया है 8,000 का। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे गुड्स स्टोलन 8,000। वैसे ही अब एडजस्टमेंट मैंने बोला था थर्ड और फोर्थ हम लोग लास्ट में करेंगे, तो पहले वो नहीं करना है। हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5 पहले करेंगे जो है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो एड इन रेंट, यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 800, प्लस करोगे तो ये होगा 2,300 और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड। यहाँ आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट 800। दूसरा सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी का है तो वो भी एड इन सैलरी होगा। यहाँ आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 8,300, टोटल हो जाएगा 4,100 ऐड करके और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज 300। डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकालना है तो लेस फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग, यहाँ आप लिखोगे डेप्रिसिएशन। अमाउंट आपको दिया है 2,500, 72,500 और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे डेप्रिसिएशन, हेडिंग लिख रहा और उसके अंदर दो चीज हमारे पास है। एक है फैक्ट्री बिल्डिंग जिसका आपको दिया था 2,500 और दूसरा आपका है दैट इज फर्नीचर, उसका भी आपको दे दिया अमाउंट 1,800। तो दोनों का प्लस एक साथ ले लो बाहर, 8 + 5 13 कैरी 1 4,300। और दूसरा इफेक्ट इसका फर्नीचर में से लेस होगा। यहाँ पे भी आप लिखोगे डेप्रिसिएशन दैट इज 1,800। इसको लेस करोगे तो आउटर कॉलम 1,94,000। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3, ये दोनों है। तो पहले देखो आरडीडी भी है और न्यू बेड डेज भी है। सबसे पहले न्यू बेड डेज का करने का यानी एडजस्टमेंट नंबर 3 हम लोग पहले करेंगे, सॉरी 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 पहले करेंगे जिसमें दिया है आपको न्यू बेड डेज, तो वो होगा एड इन बेड डेज। यहाँ लिखोगे न्यू बेड डेज जो आपको है 500 रुपीज का एंड लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से उसको लेस करोगे। यहाँ पे भी लिखोगे न्यू बेड डेज 300। इसको यहाँ सॉरी 500, इसको यहाँ से आप लेस करोगे पहले तो 28,200 बचेगा। अब इसी के ऊपर आपको आरडीडी निकालना है दैट इज 2%। ऑलवेज ध्यान रखना आरडीडी निकालने के टाइम आपको नेट वैल्यू लेना है, मतलब ये नहीं लेना है गॉस, माइनस होके लास्ट में जो आएगा वो आपको लेना है। इसके लिए मैंने आपको ये बाद में करवाया सबसे लास्ट में आरडीडी वाला करने का। और अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा तो उसके भी लास्ट हो रहेगा।
दोनों अगर साथ में आए तो पहले आरबीडी करने का और फिर आरडीडी करने का, विदाउट फॉर डिस्काउंट ऑन मीटर। 2% इसका कितना होगा, तो अगर 2 जीरो निकाल दो तो 282 हो जाएगा 1%। 282 इंटू 2 कर दो वो आपका 2% हो जाएगा। 2 to the 4, 2 8 the 16 कैरी 2 to the 4 564। तो यहाँ पे होगा 564 रुपीज। 564 रुपीज वहां से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 6, 9 माइनस 6 पर 3, 11 माइनस 27,636। ये आपका डेटर का अमाउंट बचा। और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री हम लोग जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा RDD 564 जो हम लोग ने वहां पे किया। देखो लाइन से पहले ये ऐड होगा तो 1000 होगा, इसमें ये ऐड होगा तो 1564 होगा। अब जब आप इसमें से ये ओल्ड माइनस करोगे तो यहाँ फिगर माइनस में आ रहा है और एज पर द रूल हम लोग फिगर माइनस में नहीं लिख सकते। वो रूल फिगर माइनस में अलाउड नहीं। तो माइनस में अलाउड नहीं तो क्या करोगे आप लोग, तो अभी भी अगर ऐसा हुआ बोर्ड एग्जाम में भी तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, उसका रिवर्स यहाँ करना पड़ेगा। अगर हो जाता था माइनस तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि ये माइनस करोगे तो अमाउंट माइनस में एंड इट इज नॉट अलाउड। तो हम लोग पूरा फॉर्मेट उल्टा लिखेंगे। ओल्ड बैड डेट्स लिखेंगे पहले उल्टा 2700, उसके अंदर से आप माइनस करोगे बैड डेट्स दैट इज 500, उसके अंदर जो बचा आएगा उसके ऊपर आप माइनस करोगे न्यू बैड डेट्स, बाद में मैं माइनस कर रहा हूँ, उसके अंदर से माइनस करोगे RDD जो आपको मिला है 564। अब तो इसमें से ये माइनस होगा तो 2200, इसमें से ये माइनस होगा तो 1700 और इसमें से ये माइनस करोगे तो 1136 आपका आउटर कॉलम में अमाउंट बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो। अब हम लोग इसका बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करते हैं। ये पूरा नहीं काउंट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा क्योंकि हम लोग ने पूरा फॉर्मेट वहाँ बनाया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना। कैसे टोटल करोगे तो ऑलवेज ध्यान रखो पहले ट्रेडिंग में कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे टोटलिंग करना। 008 और ये होगा 18 कैरी 1, 10 5 12 कैरी 1, 2,28,800, 2,28,800। अब इसमें से आप यहाँ का डिफरेंस निकालोगे दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। 0 का 0 टेंस में देखो 0 ये कुछ भी नहीं लाना है। 8 + 5 13 आपको लाना है 8, तो 13 + 5 करोगे तब वो होगा 18 का 8 कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7 और आपको 8 लाना है तो ऐड 1 यानी 8 हो जाएगा। तो कुछ भी कैरी नहीं होगा। 8 + 1 9 आपको लाना है 2, 8 + 1 9 आपको लाना है 2, तो क्या कितना ऐड करोगे 9 + 3 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस आपको लाना है 2, तो 1,31,500 आपका होगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप यहाँ लिखोगे पहली लाइन में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,31,500। अब इसका टोटलिंग करोगे दैट इज आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब आप देख सकते हो क्रेडिट साइड ही बड़ा है यहाँ पे भी, तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप सबसे पहले 6 3 5 + 2 7 + 1 8 1 + 2 3 4 and 5 3 का 3 1,35,836 आपका होगा। अब उसको यहाँ पे लिख दोगे 1,35,836। अब यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन, जो हम लोग देंगे હાલો નહીં મમ્માનો ઓલો પાપાનો વિડિયો ગંદો થશે ત્યાં નહીં આશા इनका रेशियो इक्वल है 1:1। अब पहले तो इसका निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ देखो 0,0,0,6 लाना है तो 6 का 6, फिर 5 टेंस के ऊपर 5 कुछ भी नहीं है और 3 लाना है तो 5 + 8 13 का 3 कैरी 1 1 + 8
9 9 plus 2 Then 11 don't do this 12 stuff. 13 14 15 16 17 18 कुछ भी ऐड नहीं करना है, जीरो कैरी वन। देखो वापस बोल रहा हूँ, 1 plus 8 9 9 plus 2 11 12 13 14 15 16 17 18 का 8 यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, जीरो कैरी वन। 1 plus 2 3 4 5 5 plus 4 9 10 11 11 plus 8 19 19 plus 4 23 आपको लाना है 5 23 plus 2 25 कैरी 2। अब कुछ भी नहीं है, 2 है और आपको लाना है 3 तो 1 आ जाएगा। 1,12,086 आपको वापस 1 भी लाना है, 1,12,086 उसको डिवाइड करना है 1:1 रेशियो में, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका आ जाएगा। तो वो होगा 56,043 रुपीज़, 56,043 रुपीज़। और इसका अभी सेकेंड पार्ट होगा, यहाँ पे कैरी डाउन, यहाँ ब्रॉट डाउन होगा, यहाँ लिखोगे नेट प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स को हम लोग ने बांटा, 56,043 रुपीज़, दोनों सेम रेशियो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे टोटल करोगे आप 3,56,000 और सेम इसका भी करोगे आप 4,06,043। अब यहाँ पे जो बचेगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस कैरीड डाउन। इसमें से 2,400 लेस कर दो, 4 plus 6 कैरी 1 3 हो गया, 3 plus 3 6, 4,03,643 सेम यहाँ पे लेस कर दो, 2 आपको लाना है 0 तो 8 10 कैरी 1 4 हो गया, 4 plus 2 6, 3,52,843। अब इसी को हम लोग यार अभी देखो यहाँ का नॉर्मली हम लोग का डेबिट होता है क्रेडिट पे, यहाँ पे बैलेंस आया डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड लिखी, लेकिन बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पे आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। और ऑलवेज ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहीं पे आएगा, कभी इंसॉल्वेंसी होगा तभी वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो यहीं पे रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पे आपको उसके पार्टनर्स के नाम से लिखना है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। Amit bhai is 4,03,643 and Narendra bhai is 3,52,843. 3 plus 3 6 8 8 plus 6 14 carry 1 6 5 and 7,56,486। अब सबका प्लस करोगे टोटल चेक करना है आपको, इसका टोटलिंग अगर आप करोगे तो आपका टोटलिंग आ रहा है 8,19,586। Here also same 8,19,586। टोटल आप चेक कर सकते हो कि आपका टोटलिंग सही है या नहीं, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ आल्सो। बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, टैली होना चाहिए, अगर टैली हो गया तो आपका करेक्ट है। चेक इट आउट योरसेल्फ, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चेक कर लीजिए एक बार पूरा।